श्री दुर्गा देवी नमः। श्रीमद्देवी भागवत महापुराण सप्तम स्कंद अध्याय 6। चमन को नेत्रयुक्त तरुण देखकर शर्याती का संदेश। देहभंग शर्याती के द्वारा यज्ञानुष्ठान और उसमें चवन की कृपा से अश्विनी कुमारों को सोमरस का अधिकार प्राप्त होना। राजा रेवत का ब्रह्मलोक में जाना। राजा जन्मेजय ने पूछा, महात्मा चवन मुनि ने दिव्य चिकित्सक अश्विनी कुमारों को किस प्रकार सोमरस पीने का अधिकारी बनाया? उनकी बात कैसे सत्य सिद्ध हुई? देवराज इंद्र के बल के सामने मानवीय शक्ति की क्या तुलना की जा सकती है? इंद्र ने जिन्हें सोमरस पीने का अनधिकारी सिद्ध कर दिया था, उन वैद्यों को फिर अधिकारी बनाने में चवन मुनि कैसे सफलता पा सके? धर्म में आस्था रखने वाले प्रभु, इस आश्चर्यपूर्ण विषय को विस्तार पूर्वक कहने की कृपा कीजिए। व्यास जी कहते हैं, महाराज, राजा शर्याती ने जब भूमंडल पर यज्ञ किया तब चवन मुनि उसमें पधारे थे। इस विषय की पूरी कथा कहता हूँ, सुनो। चवन मुनि देवताओं के समान तेजस्वी थे। सुंदरी सुकन्या को पाकर उनका हृदय प्रसन्नता से खिल उठा था। उन्होंने सुकन्या पर इस प्रकार अधिकार जमा लिया मानो कोई देवता देवकन्या को प्राप्त कर रहा हो। यह एक समय की बात है। महाराज शर्याती की पत्नी अपनी कन्या के विषय में अत्यंत चिंतातुर हो उठी। कांपती और रोती हुई वह अपने पति से बोली, राजन, आपने एक अंधे मुनि को पुत्री सौंप दी थी। पता नहीं वन में वह जीवित है, पता नहीं वो जीवित है या उसके प्राण निकल गए। आपको सम्यक प्रकार से उसे देखना चाहिए। नाथ, आप एक बार सुकन्या को देखने के लिए आदरपूर्वक चवन मुनि के आश्रम पर जाइए। देखिए वैसे अयोग्य पति को पाकर वह कैसे अपना जीवन बिता रही है। राजर से पुत्री के दुख में मेरे हृदय में आग धधक रही है। तब से दुर्बल शरीर वाली मेरी उस विशाल नयनी कन्या को एक बार मेरे पास लाने की कृपा कीजिए। नेत्रहीन पति पाकर उसे अनेक प्रकार के कष्ट भोगने पड़ते होंगे। वह वृक्ष की छाल पहनती होगी। मैं अपनी उस क्षीणकाय पुत्री को तुरंत देखना चाहती हूँ। राजा शर्याती ने कहा, विशालाक्षी वरारोहे, मैं अभी प्रिय पुत्री सुकन्या को देखने के लिए उत्तम व्रत का आचरण करने वाले मुनि के पास आदरपूर्वक जा रहा हूँ। व्यास जी कहते हैं, शोक से अत्यंत घबराई हुई अपनी पत्नी से इस प्रकार कहकर राजा शर्याती रानी को साथ लेकर तुरंत रथ पर बैठे और मुनि के आश्रम की ओर चल पड़े। आश्रम के निकट पहुंचते ही उन्होंने एक नवयुवक मुनि दिखाई पड़े। जान पड़ता था मानो देव कुमार हो। देवताओं के आकार में चवन मुनि को देखकर महाराज शर्याती बड़े विस्मय में पड़ गए। उन्होंने सोचा, मेरी पुत्री ने यह लोक में निंदा कराने वाला कोई नीच कर्म तो नहीं कर डाला। चवन मुनि बूढ़े थे, संभव है मर गए होंगे और इसने कोई दूसरा पति चुन लिया हो। कोई कितना भी शांतचित्त अथवा निर्धन क्यों न हो, किंतु काम की पीड़ा से कुत्सित कर्म कर ही बैठता है। यह कामदेव बड़ा ही दुस्सह है। युवावस्था में तो इसका वेग और भी बढ़ जाता है। पवित्र मनुवंश में इसने यह अत्यंत अमित कलंक लगा दिया। जिसकी ऐसी नीच कर्म करने वाली पुत्री हो, उस पुरुष को धिक्कार है। मेरे द्वारा भी स्वार्थवश ही यह अनुचित कर्म हो गया था, क्योंकि मैंने समझ बूझकर ही नेत्रहीन और वृद्ध मुनि को पुत्री सौंपी थी। पिता को चाहिए कि भली भांति सोच समझकर किसी योग्य वर के साथ अपनी कन्या का विवाह करे। मैंने जैसा कर्म किया वैसा ही फल सामने आ गया। इस समय मैं यदि इस नीच कर्म वाली दुष्चरित्रा कन्या को मार डालता हूँ तो कभी न मिटने वाली स्त्री हत्या दोष लगेगा। विशेषतः यह अपनी ही तो पुत्री भी है। इस परम प्रसिद्ध मनुवंश को कैसे कलंकित कर दिया। जगत में मेरी घोर निंदा होगी, क्या करूं कुछ समझ में नहीं आता। इस प्रकार राजा शर्याती चिंता में अगाध सागर में गोते खा रहे थे। संयोगवश सुकन्या की उन पर नजर पड़ गई। उसने देखा पिताजी अत्यंत व्याकुल है। फिर तो महाराज शर्याती की यह स्थिति देखकर सुकन्या तुरंत उनके पास आ गई और आदरपूर्वक उनसे पूछने लगी, पिताजी, मालूम होता है कमल के समान नेत्र वाले इन नवयुवक मुनि को देखकर आपके मन में विचार उत्पन्न हो रहा है। चिंता से आपकी आंखें घबराई हुई जान पड़ती है। मनुवंश को सुशोभित करने वाले राजेंद्र,
आप श्रेष्ठ पुरुष है, आइए मेरे इन पतिदेव को प्रणाम कीजिए। इस प्रकार विषाद करना बिल्कुल अवांछनीय है। व्यास जी कहते हैं, अपनी पुत्री सुकन्या की बात सुनकर राजा सरियाती जो दुख और क्रोध से संतप्त हो रहे थे, सामने उपस्थित सुकन्या के प्रति बोले। राजा ने कहा, बेटी, ये परम तपस्वी बूढ़े च्यवनमुनि कहाँ गए? यह मंदोक्त नवयुवक पुरुष कौन है? इन विषयों में मुझे महान संदेह हो रहा है। दुराचार में रत रहने वाली पापनी, तूने क्या मुनि को मार डाला है? कुलनाशनी, क्या काम के वशीभूत होकर तू इस नवयुवक पुरुष की दासी बन गई है? आश्रम में बैठे हुए इस पुरुष को देखना ही मेरे लिए विशेष चिंता का कारण बन गया है। तूने यह नीच कर्म कर डाला। दुष्चरित स्त्रियाँ ही ऐसा व्यवहार करती है। दुराचार में प्रेम रखने वाली कन्या, इस समय तेरे ही निमित्त मैं शोक समुद्र में डूब रहा हूँ। कारण तेरे पास यह एक नवयुवक पुरुष दिखाई दे रहा है और वृद्ध मुनि नहीं दिखाई देते। मैं अपने पिता सरियाती की बात सुनकर सुकन्या के मुंह मुस्कान से भर गया। पिताजी के साथ लेकर वह तुरंत च्यवन मुनि के पास पहुंची और आदरपूर्वक राजा से कहने लगी, पिताजी, आपके जमाता ये च्यवन मुनि ही यही है। अश्विनी कुमारों की कृपा से इनकी ऐसी कामनीय कांति बन गई है। इन्हें कमल जैसे 2 नेत्र प्रदान किए हैं। दोनों अश्विनी कुमार स्वयं मेरे इस आश्रम पर पधारे थे। उन्होंने ही दयालुतावश इस मुनिवर को ऐसा बना दिया। पिताजी, मैं आपकी पुत्री हूँ। राजन, पतिदेव का रूप देखकर इस विषय में मोहवश आपके मन में जैसा विचार उत्पन्न हो रहा है, वैसा घृणित काम मेरे द्वारा होना सर्वथा असंभव है। राजन, भृगुवंश को सुशोभित करने वाले इन च्यवन मुनि को आप प्रणाम कीजिए। पिताजी, आप इनसे सब बातें पूछ लीजिए। ये सारी बातें आपको विस्तार पूर्वक बतला देंगे, तब आपका संदेह दूर हो जाएगा। पुत्री सुकन्या की बात सुनकर राजा सरियाती तुरंत मुनि के पास गए। उनके चरणों पर मस्तक झुकाया। तदनंतर उन्होंने आदरपूर्वक पूछा। राजा ने कहा, भृगुकुलभूषण मुने, आप शीघ्र ही अपना समस्त वृत्तांत बताने की कृपा करें। आपकी आंखें ठीक कैसे हुई और कैसे आपका बुढ़ापा चला गया? ब्राह्मण, आपके इस अत्यंत सुंदर रूप को देखकर मुझे महान संदेह उत्पन्न हो रहा है। आप विस्तार के साथ इस रहस्य का उद्घाटन कीजिए, जिसे सुनकर मैं सुखी हो सकूं। च्यवन जी बोले, राजेंद्र, अश्विनी कुमार देवताओं के वैद्य हैं। वे यहाँ पधारे थे। उन्होंने ही कृपापूर्वक मेरा यह उपकार किया है। उस उपकार के बदले मैंने उन्हें वर दिया है। आप दोनों सज्जनों को राजा के यज्ञ में मैं सोमरस पीने का अधिकारी बना दूंगा। महाराज, इस प्रकार देव वैद्यों के द्वारा मुझे तरुण अवस्था और विमल नेत्र प्राप्त हुए हैं। आप शांतिचित होकर इस पवित्र आसन पर विराजिए। च्यवन मुनि ने इस प्रकार कहने पर राजा सरियाती सुखपूर्वक आसन पर बैठ गए। पास ही रानी भी बैठ गई। महात्मा च्यवन से कल्याणमयी बातें होने लगी। उन्होंने विस्तार से सारी घटना आद्योपांत राजा को सुना दी। तत्पश्चात मुनिवर च्यवन ने सांत्वना देते हुए राजा सरियाती से कहा, महाराज, मैं आपके यहाँ यज्ञ कराऊंगा। आप सामग्री संग्रह कीजिए। मेरे प्रयास से आप लोग सोमरस का पान कर सकेंगे। इस प्रकार की प्रतिज्ञा मैंने अश्विनी कुमार के प्रति कर चुका है। निपश्रेष्ठ, आपके विशाल यज्ञ में ही मेरी यह प्रतिज्ञा पूरी होगी। राजेंद्र, आपके सोममुख यज्ञ में यदि इंद्र कुपित होंगे तो मैं उन्हें आप अपने तप के तेज से शांत कर दूंगा। फिर अश्विनी कुमार सुगमतापूर्वक सोमरस पी सकेंगे। महाराज, उस समय च्यवन मुनि का यह कथन सुनकर राजा सरियाती का मन प्रसन्नता से खिल उठा। वे मुनि के संस्कार में संलग्न हो गए। च्यवन जी का सम्मान करके रानी के साथ परम संतुष्ट होकर वह अपने नगर में प्रस्थित हो गए। मुनि की बात मिथ्या नहीं हो सकती। यही चर्चा रास्ते भर होती रही। तदनंतर संपूर्ण कामनाओं से संपन्न राजा सरियाती ने शुभ मुहूर्त में एक उत्तम यज्ञशाला का निर्माण करवाया। वशिष्ठ प्रभृति प्रधान मुनिगण उस यज्ञ में निमंत्रित हुए। इस प्रकार सारी व्यवस्था संपन्न हो जाने पर भृगुवंशी च्यवन मुनि ने राजा सरियाती से यज्ञ कराना आरंभ किया। उस महायज्ञ में इंद्र आदि सभी देवता आए थे। सोमरस पीने की इच्छा से अश्विनी कुमारों का भी वहां आगमन हुआ था। अश्विनी कुमारों को देखकर वहां उपस्थित इंद्र का मन संकित हो उठा। ये समस्त देवताओं से पूछने लगे, ये अश्विनी कुमार यहाँ क्यों आए हैं? ये चिकित्सा का काम करते हैं, अतः सोमरस पीने का तो इन्हें अधिकार ही नहीं है। इनको यहाँ किसने बुलाया? राजा सरियाती के उस महान यज्ञ में इंद्र के इस प्रकार पूछने पर किसी देवता ने कुछ भी उत्तर नहीं दिया।
इसके बाद जब मुनिवर च्यवन जी अश्विनी कुमारों को सोमरस देने लगे तब इंद्र ने उन्हें रोककर कहा, इन्हें सोमरस मत दो। तब च्यवन मुनि ने देवराज इंद्र से कहा, सचिपते, मैं सूर्य कुमार सोमरस के अनाधिकारी कैसे हैं? आप इस बात को सत्यतापूर्वक सिद्ध कीजिए। मैं वर्ण संकर नहीं हूँ। सूर्य की धर्मपत्नी के उदर से इनका जन्म हुआ है। देवेंद्र, इस प्रधान वैद्य को ऐसा कौन सा दोष है जिसके कारण आप इन्हें सोमरस पीने से अयोग्य बता रहे हैं? शक्र, इस यज्ञ में पधारे हुए संपूर्ण देवता ही इस बात का निर्णय कर लें। मैं इन अश्विनी कुमारों को सोमरस पिलाकर रहूँगा, कारण मेरे द्वारा ये इनके अधिकारी बनाए जा चुके हैं। भगवान, मेरी ही प्रेरणा से ये नरेश यज्ञ कर रहे हैं। विभो, मैं सत्य कहता हूँ, अश्विनी कुमारों को सत्य सोमरस पान करने का अवसर प्राप्त हो जाए, इसलिए मेरा यह समस्त प्रयास है कि नई तरुण अवस्था देखकर उन्होंने मेरा महान उपकार किया है। शक्र, इस उपकार के बदले में उपकार करना मेरा परम कर्तव्य है। इंद्र ने कहा, मुने, चिकित्सा का व्यवसाय करने वाले देवताओं ने इन अश्विनी कुमारों की घोर निंदा की है। ये दोनों सोमरस के अधिकारी नहीं हैं, अतः इनके लिए आप भाग बचाकर मत रखिए। च्यवन जी कहते हैं, पितृघ्न, शांत रहो। इस समय तुम्हारा रोष बिल्कुल व्यर्थ है, क्योंकि ये देवपुत्र अश्विनी कुमार सोमरस के अधिकारी समझे जाए, इसमें मुझे कोई भी कारण नहीं दिखता। राजन, इस प्रकार इंद्र और च्यवन मुनि में विवाद छिड़ जाने होने पर उपस्थित कई देवता मुनि से कुछ न कह सके। फिर तो तपस्या के प्रभाव से अत्यंत तेजस्वी च्यवन ने सोमरस का भाग लेकर अश्विनी कुमार को पिला दिया। व्यास जी कहते हैं, राजन, च्यवन मुनि ने जब अश्विनी कुमार को सोमरस दे दिया तब इंद्र की सीमा न रही। अपना पराक्रम दिखाते हुए उसने मुनि से कहा, ब्रह्मबंधो, ऐसी मर्यादा स्थापित कर देना तुम्हारे लिए सर्वथा अनुचित है। मेरा विरोध करना ही तुम्हें अभिष्ट हो तो मैं तुम्हारे एक दूसरे विश्वरूप समझाकर उसी की भांति तुम्हारा भी वध करूँगा। च्यवन जी ने कहा, माधवन, जिन्होंने मुझे एक दूसरे कामदेव के समान कामनी बना दिया, उन रूप की संपत्ति के अनुपम शोभा पाने वाले महात्मा अश्विनी कुमारों का आप अपमान मत करें। देवेंद्र, आपके सिवा ये अन्य देवता लोग क्यों सोमरस पीते हैं? आपको ध्यान रखना चाहिए कि यह परम तपस्वी अश्विनी कुमार भी देवता है। इंद्र ने कहा, मंदात्मन, चिकित्सा करने वाले व्यक्ति किसी प्रकार भी यज्ञ में भाग ले पाने में अधिकारी नहीं माने जाते हैं। तुम हट करके इन्हें सोमरस देना ही चाहते हो तो मैं अभी तुम्हारा सिर धड़ से अलग कर देता हूँ। व्यास जी कहते हैं, राजा च्यवन मुनि ने इंद्र की बात का अनादर करके उन्हें अपालब्ध देते हुए से अश्विनी कुमारों को यज्ञ का भाग दे दिया। अश्विनी कुमार सोमरस पीने के इच्छुक थे ही उन्होंने जब पात्र में ले लिया तब इंद्र ने रोष में भरकर च्यवन मुनि से कहा, मुने, तुम इन्हें सोमरस दे डालोगे तो मैं स्वयं वैसे ही तुम पर वज्र प्रहार करूँगा जैसे विश्व पर करके उन्हें मार डाला था। इंद्र के इस प्रकार कहने पर तपोभिमानी च्यवन जी कुपित हो उठे। उन्होंने विधिपूर्वक सोमरस अश्विनी कुमारों को दे डाला। तब क्रोध से आवेश में आकर इंद्र ने भी करोड़ों सूर्यों के समान चमकते हुए अपने अस्त्र वज्र को संपूर्ण देवताओं के सामने ही च्यवन जी पर चला दिया। इंद्र के तेज की कमी नहीं थी, फिर भी उनके चलाए हुए वज्र को देखकर च्यवन जी ने अपने तप के प्रभाव से उसे स्तंभित कर दिया। साथ ही उन महातेजा मुनिवर ने कृत्या उत्पन्न करके उसके द्वारा इंद्र को मरवा डालने के विचार से अग्नि में मंत्रपूर्वक आहुति देना आरंभ कर दिया। उनकी तपस्या के प्रभाव से आहुति पड़ते ही कृत्या उत्पन्न हो गई। उसका भयंकर प्रबल पुरुष के रूप में आविर्भाव हुआ था। उस महान दैत्य के शरीर की आकृति बड़ी विशाल थी। उसका नाम मद था। बड़ी डरावनी सूरत थी। संसार के सभी प्राणी उसे देखकर डर गए। पर्वत के समान उसका शरीर था। दांत बड़े तीखे थे। उसके 4 दांत तो बहुत लंबे थे। इन चारों के अतिरिक्त अन्य जो दांत थे उसकी लंबाई भी बहुत अधिक थी। उसकी दूर तक फैली हुई भयंकर भुजाएं पर्वत का सामना कर रही थी। अत्यंत भयभीत करने वाली उसकी जीभ मानो आकाश और पाताल को चाट रही थी। उसकी असीम भयावनी और कठोर गर्दन जान पड़ती थी, मानो पर्वत की चोटी हो। नख बाघ के नख की तुलना कर रहे थे। केशों की भयंकरता का पार न पाना। उसका शरीर काजल के समान काला था। मुख की आकृति अत्यंत भयंकर थी, मानो उस भय उपजाने वाले दोनों नेत्र ऐसे जान पड़ते थे मानो दावानल है। उसका एक पीठ पृथ्वी पर और दूसरा आकाश पहुंचा हुआ था।
इस प्रकार विशाल शरीर वाले उस मद नामक दानव की उत्पत्ति हो गई। उसे देखकर संपूर्ण देवता डर गए। इंद्र के मन में भी आतंक छा गया। अब युद्ध करने की बात मन से जाती रही। वह दैत्य वज्र को मुंह में लेकर आकाश को व्याप्त करते हुए सामने खड़ा था। यह जान पड़ता था मानो यह क्रूर दृष्टि वाला यह दानव त्रिलोकी को खा जाएगा। निकल जाने के विचार से कुपित हो वह इंद्र के ऊपर टूट पड़ा। हाँ, अब हम मारे गए। यूं कहकर संपूर्ण देवता जोर जोर से चिल्लाने लगे। इंद्र उस दैत्य पर वज्र चलाना चाहते थे, परंतु उनकी भुजाएं कुंठित थीं, अतः वे उसे मारने में समर्थ रहे। अब वज्रधारी देवराज ने काल की तुलना करने वाले उस दानव को देखकर सामयिक समस्या सुलझाने में कुशल अपने आचार्य बृहस्पति का मन ही मन स्मरण किया। स्मरण करते ही उदार बुद्धि बृहस्पति जी तुरंत वहां आ गए। देखा महान विपत्ति जैसी दयनीय दशा में इंद्र उलझे हैं। कर्तव्य के विषय में उस समय तक मन ही मन विचार करके उन्होंने सचिपति इंद्र से कहा, वासव, मद नामधारी यह महान बलशाली दानव मंत्रों के अथवा वज्र से ही मार डाला जाए यह संभव है, क्योंकि च्यवन ऋषि की तपस्या का प्रतीकभूत यह भयानक दैत्य यज्ञ की वेदी से उत्पन्न हुआ है। देवेश, यह शत्रु मेरे, तुम्हारे और देवताओं को रोकने से नहीं रुक सकता है, अतः तुम महात्मा च्यवन जी के शरण में जाओ। वे अवश्य ही अपने द्वारा उत्पन्न की हुई कृत्या का समन कर देंगे। भगवती जगदम्बा के भक्त के रोष को विफल करने में कोई भी समर्थ नहीं हो सकता। व्यास जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार बृहस्पति के कहने पर भयभीत हुए इंद्र च्यवन मुनि के पास गए। नम्रतापूर्वक सिर झुकाकर प्रणाम किया और कहा, मुनिवर, क्षमा कीजिए और इस प्रखंड असुर को समन करने की कृपा कीजिए। सर्वज्ञ, आप प्रसन्न हो जाइए। मैं आपकी आज्ञा का पालन करने के लिए तैयार हूँ। भार्गव, आज से यह अश्विनी कुमार सोमरस पान के अधिकारी मान लिए जाएंगे। ब्राह्मण देवता, आप प्रसन्न हो जाइए। मेरी बात सर्वथा सत्य है। तपोधन आपने अश्विनी कुमार को सोमरस का अधिकारी बनाने के लिए जो परिश्रम किया वो सफल हो गया। धर्मज्ञ, मैं जानता हूँ आप कोई निष्प्रयोजन कार्य नहीं करेंगे। अब यह अश्विनी कुमार आपकी कृपा से यज्ञ में निरंतर सोमरस का पान करेंगे तथा साथ ही राजा सरियाती की कीर्ति भी जगत में फैल जाएगी। मुनिवर, मेरे द्वारा जो यह कार्य हुआ है इसमें आपको प्रचंड पराक्रम की परीक्षा लेना ही मेरा उद्देश्य है, ऐसा समझ लेना चाहिए। ब्राह्मण, आप मेरे हित चिंतक होकर इस उन्नतिशील मद नामक असुर को तुरंत छुपा दीजिए। संपूर्ण देवता का कल्याण करना आपके ऊपर निर्भर है। इंद्र के इस प्रकार प्रार्थना करने पर परम अर्थ के ज्ञाता च्यवन मुनि ने विरोध से उत्पन्न हुए प्रचंड क्रोध को शांत कर दिया। साथ ही घबराए हुए देवराज को आश्वासन देकर स्त्री, मदिरापान, जुआ, शिकार प्रभृति स्थान में मद के रहने की व्यवस्था कर दी। उस समय इंद्र भय से कारण चकित हो गए थे। यूं इंद्र को आश्वासन देकर संपूर्ण देवताओं को कार्य में नियुक्त करके च्यवन मुनि ने राजा सरियाती का यज्ञ पूरा किया। यज्ञ संपन्न हो जाने पर उसमें जो संस्कृत सोमरस था उसे महान धर्मात्मा च्यवन जी ने पहले महात्मा इंद्र को पिलाया, बाद में अश्विनी कुमारों को पीने की आज्ञा दी। राजन, इस प्रकार च्यवन मुनि की तपस्या के प्रभाव से सूर्य नंदन महानुभाव अश्विनी कुमारों को सोमरस का अधिकार सम्यक रूप से प्राप्त हो गया। यज्ञ स्तंभ से शोभा पाने वाले यह सरोवर भी तब से विख्यात हो गया। मुनि के आश्रम की प्रसिद्ध भूमंडल पर सर्वत्र फैल गई। इस कार्य से राजा सरियाती भी बहुत प्रसन्न हुए। यज्ञ समाप्त होने के पश्चात उन्होंने अपने मंत्री के साथ नगर की यात्रा की। उस प्रतापी धर्मज्ञ नरेश ने राजधानी में जाकर अपना कार्यभार संभाल लिया। उनके पुत्र अनर्थ हुए और अनर्थ के रेवत, शत्रुओं को परास्त करने वाले रेवत ने बीच समुद्र में कुशस्थली नामक नगरी बसाई और वहीं रहकर वे अनर्थ देश में संबंध रखने वाले विषयों का उपभोग करने लगे। उनके 100 पुत्र हुए। सबसे बड़े का नाम कुकुंदी था। उनके रेवती नामक एक पुत्री हुई। वह बड़ी सुंदरी और संपूर्ण शुभ लक्षणों से संपन्न थी। अब वह विवाह के योग्य हो गई। तब महाराज रेवत अपनी कुलीन राजकुमार के विषय में विचार करने लगे। उस समय राजा रेवत अनर्थ देश के रेवत नामक
पर्वत पर रहकर राज्य कर रहे थे। उन्होंने मन ही मन सोचा, यह कन्या किसे देना उचित होगा। अच्छा तो यह होगा कि सर्वज्ञानी देवपुण्य ब्रह्मा जी के पास जाकर उन्हीं से पूछता हूँ। इस प्रकार विचार करके राजा रेवत अपनी कन्या रेवती को साथ लेकर पितामह ब्रह्मा जी के पूछने के लिए तुरंत ब्रह्मलोक में जा पहुँचे। उस समय ब्रह्मलोक में देवता, यज्ञ, छंद, पर्वत, समुद्र और नदियाँ दिव्य रूप धारण करके विराजमान थे। ऋषि, गंधर्व, सिद्ध, पनग और चरणी सबके सब हाथ जोड़कर ब्रह्मा जी की स्तुति कर रहे थे। इस प्रकार श्रीमद्देवी भागवत महापुराण सप्तम स्कंद अध्याय 6 और 7 संपन्न हुआ। बोलिए दुर्गा महारानी की जय।